नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की तारीख है 10 अक्टूबर। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और मैंने किस जगह पर ट्रेड लिया यहाँ पर। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन से मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, आज भी थोड़ा बिजी था इसलिए मार्केट में लेट आया। तो स्टार्टिंग में जो ये वाली मूवमेंट थी ये मैंने मिस कर दी थी, मतलब आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, कुछ काम से बिजी था। तो मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा गैप डाउन ओपन देखने को मिलता है। और आप अगर थोड़ा पीछे करके देखोगे तो एक क्रूशियल लेवल था हमारे पास, वो ये वाला लेवल था जो इसका लो था हमारे पास। तो मार्केट ओपन होता है, इसने इस लो को ब्रीच कर दिया। लो को ब्रीच करने के बाद हमें ये देखना होता है कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाता मैं यहाँ पर सेल नहीं करता, डायरेक्ट ऊपर जाता तो मैं यहाँ पर बाइंग भी नहीं करता। मैं ऐसे पोजीशंस ढूंढता हूँ जहाँ पर मुझे प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाए और मुझे कंफर्म हो जाए कि कोई एक पार्टी है जो मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता, पर मैक्सिमम टाइम पे मुझे इस स्ट्रैटेजी से सक्सेस मिलती है। तो अब देखो यहाँ पर ये नीचे आया, उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल बनी, मतलब क्या हुआ कि जो इसने इसको ब्रेक डाउन किया वो एक ट्रैप था, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बनता, मतलब अगर मैं स्क्रीन के सामने होता तो ये कन्फर्म था, मैं ये ट्रेड लेता ही। इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ऊपर गया ठीक ठाक, यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम है, इतना तो काफ़ी है मॉर्निंग में ऑप्शन बायर के लिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा था। तो अब मुझे क्या देखना है कि मुझे ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में स्ट्रेंथ किस तरफ है। तो अगर मैं केवल यहाँ पे देखूँ तो आप यहाँ पे देखो एक हाई यहाँ लगा था, ये हाई वन आप कह सकते हो, और एक हाई यहाँ लगा था, यानी मार्केट में एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। तो हायर हाई क्या बताता है? हायर हाई ये बताता है कि यहाँ पर बायर्स थोड़े स्ट्रांग है। बट अभी भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। क्यों कंफर्मेशन नहीं है? क्योंकि मार्केट अभी स्टार्टिंग टाइम फ्रेम में कोई प्रॉपर स्विंग बना नहीं है। तो अगर मार्केट फिर यहाँ से नीचे आए तो नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। फिर आप देखो मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है इस जगह पर। तो इस जगह होल्ड करने की दो ही पॉसिबिलिटी थी यहाँ से, पहला तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पर मार्केट पहले नीचे की तरफ ब्रेकआउट देकर ट्रैप करता है, पर मैंने यहाँ क्यों ट्रेड नहीं किया? क्योंकि मार्केट अभी भी जो डे लो है, डे लो से ऊपर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बना रहा है। तो अगर आप प्राइस एक्शन पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बन सकता था, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी थी। या फिर यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बनता, या फिर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से एक ऐसा पैटर्न बना देता। तो मैं यहाँ पर सेलिंग करने के लिए कब होता? जब मार्केट अगर डायरेक्ट ब्रेक करता तो भी मैं सेल नहीं करता। मार्केट अगर यहाँ आके फिर थोड़ा होल्ड करता तो मैं सेलिंग की प्लानिंग करता। लेकिन मार्केट ने प्रीवियस लो के ऊपर यहाँ पर होल्ड किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग की। और मतलब मैंने ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका ऑर्डर बुक भी मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया था, आपको मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 10:14 पे। ये जो हाइड किया वो मैंने क्वांटिटी हाइड कर दी है, मैं क्वांटिटी नहीं दिखाना चाहता आप लोग को। आप लोग जितने में भी ट्रेड करते हो 25-50 में, आप लोग वही देखिए, बड़ी क्वांटिटी देख के, दूसरे की क्वांटिटी देख के आपको नहीं, मतलब ऐसे इंटिमिडेट नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया। 10:14 पे मैंने एंट्री की थी यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 10:14 लगभग ये जो ब्रेकआउट है ना, ये वाली जो थी ये 10:15 की कैंडल है, तो थोड़ा सा पहले, मतलब ये जो कैंडल ग्रीन क्लोज हुई तो मैंने पहले ही एंट्री ले ली थी। बाद में मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा गया फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मैंने निकाल दिया, कुछ प्रॉफिट इस लेवल के आसपास मैंने निकाल दिया। उसके बाद आप देखोगे मैंने एक पोस्ट किया था, वो ये पोस्ट मैंने किया था कि बैंक निफ्टी चार्ट अपडेट, डू नॉट ट्राई टू सेल बैंक निफ्टी नाउ, इंट्राडे ट्रेंड इज अप, वेट फॉर रिट्रेसमेंट एंड देन बाय। और ये मैंने 10:35 में आपको पोल दिया था, मतलब जैसे ही मैंने ट्रेड से एग्जिट किया था। 10:35 की कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल है 10:35 की। मतलब यहाँ पर जब रेड रेड, मतलब मार्केट यहाँ पे जब इसने स्टार्ट किया था ये बनाना, ये कैंडल बनी भी नहीं थी। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई मैंने आपको ये मैसेज डाल दिया कि अब मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो अभी हाल फिलहाल में मैंने एक ट्रेंड वाली वीडियो डाली है, प्लीज़ जाके उसको दोबारा से देखिएगा, उसको अच्छे से देखिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ? नहीं। मतलब क्या मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। मैं इसको सेलिंग के लिए कब प्लान करूंगा? सेलिंग भी कर की जा सकती है, पर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो मैं सेल के लिए प्लान कर सकता हूँ, पर इस लेवल के ऊपर ऊपर मैं बाइंग की ही सोचूंगा यहाँ पर। तो अब देखोगे यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जैसे तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था। पर मुझे क्या चाहिए था कि यहाँ पर मैं बाइंग का सोच रहा हूँ, मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी। उतना यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस जगह पर कि मैं हैमर पे ट्रेड ले लूँ तुरंत, क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया ना, मैं मार्केट को ऊपर जाने थे। और ये जब ये रेड कैंडल होता है, ये वाली जो नेगेटिव कैंडल है, इसने जब इसको ब्रेक किया तो कंफर्म हो गया कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो इस तरीके से जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा ट्रेड लिया था। अब मैं सारे ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजता हूँ, मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ तो एक एंट्री मैंने यहाँ पर ली। अब देखिए जितनी क्वांटिटी यहाँ पर थी, मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताने वाला। तो यहाँ पर वो मेरी क्वांटिटी जनरली क्या हो जाती है, वो
एक्स आप मान लीजिए 2/3 हो जाती है, वो 2 × 3 कर दीजिए, मतलब 2/3 हिस्सा मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ अगर मैं यहाँ पर होल 1 ट्रेड कर रहा हूँ, तो मतलब क्वांटिटी रिड्यूस होते जाती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एंट्री किया, फिर आपको पता है मेरा ट्रेड करने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ से यहाँ तक तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं ना कहीं तो एग्जिट करना है, ये जो मेरा स्टाइल है। तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, ये जब रेड कैंडल तक रुका था यहाँ तक, इस वाले में मैंने अपनी क्वांटिटी निकाली, मतलब जो मान ली 70% क्वांटिटी मेरी यहीं एग्जिट हो गई थी, और जब ये वाली रेड बनी तो इसी में मैं स्टॉप लॉस टेल करता था, यहाँ पर मेरी बाकी क्वांटिटी निकल गई। तो मेरे यहाँ 2 ट्रेड हो चुके थे। आप देख रहे हो किस तरीके से, अगर आपका डायरेक्शन क्लियर हो ना तो आप ट्रैप नहीं होगे यहाँ पर। मार्केट कई बार यहाँ पर जो ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेक कर रहा था, पर डायरेक्शन क्लियर रखना चाहिए। और शायद किसी ने मैसेज किया था मुझे कि जब भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड ओपन होता है तो मार्केट ऊपर क्यों जाने लगता है, ये आप क्या मतलब, जो ट्रेंड वाली वीडियो थी उसके नीचे, कि आप जो बोल रहे हो वो बकवास है। यहाँ पर मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हुआ, यानी ये ट्रेंड डाउन हो गया, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो देखिए ट्रेंड में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और अगर आप 15 मिनट का चार्ट करके देखोगे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड का बन रहा था, इस तरीके से प्राइस एक्शन भी डाउन ट्रेंड का बन रहा था, पर ऊपर से प्राइस एक्शन अप ट्रेंड का बन रहा था। मैंने क्या बोला था, जब मार्केट, आपको याद होगा अगर 2-3 दिन पहले की एनालिसिस, तो इस लेवल के मार्केट जब नीचे जाएगा ना तो ही मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, और इस लेवल के नीचे मार्केट वीक हो जाएगा। पर मार्केट आज इसके नीचे नहीं गया, यहाँ पर ही ओपन होकर दोबारा इसने अपसाइड की रैली दिखाई है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो मार्केट का फॉल आया, तो अगर आप आज का ट्रेंड समझो, ट्रेंड कुछ इस तरीके से बन रहा था यहाँ पर, तो हमारे रूल के हिसाब से क्या है कि अगर मार्केट जो प्रीवियस वाला लो बना है, मतलब जो हाई है, हाईएस्ट पॉइंट का जो लो है उसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पर ट्रेंड डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा था मुझे कि अगर इसको ब्रेक करेगा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आप देखो तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा आपको पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था, मतलब यहाँ पर 2-3 रीजंस थे जिससे आप सेल का ट्रेड ले सकते थे, पर फिर भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, और यहाँ पर फिर एक ट्रेड ये हैमर पे भी लिया था मैंने, तो ये 3 ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। तो जरूरी नहीं है, देखिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग, हम ट्रेडिंग करने क्यों बैठते हैं, हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं कुछ टारगेट के लिए, एक कुछ प्रॉफिट अमाउंट के लिए। हम ट्रेडिंग करने लिए इसलिए नहीं बैठते हैं कि 9 बजे से लेके मुझे 3 बजे तक कोई ना कोई ट्रेड करते ही रहना है। तो जब ये प्रॉफिट अमाउंट पूरा हो जाना तो थोड़ा पैसिव हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पूरे मूव को छोड़ दिया। ये तो हो गया साइकोलॉजिकल रीज़न कि क्यों मैंने इसको छोड़ा। दूसरा रीज़न ये था, जब मार्केट इतना ऊपर गया ना, तो अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो ये भी कोई खास बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं, ये भी कोई खास बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं, यानी मार्केट के लिए जो डाउन ट्रेंड वाला लेवल है वो ये है, यानी इसके ऊपर मार्केट पूरा अप ट्रेंड में रहने वाला है। तो मार्केट यहाँ कहीं से भी टर्न अराउंड हो सकता था। तो इस दिक्कत में कि मार्केट कहीं से भी घूम सकता, मैं क्यों बेकार का टेंशन लूँ जब आज का टारगेट भी पूरा हो गया। अगर टारगेट नहीं पूरा हुआ होता, चीज़ें बची रहती, तो यहाँ एक सेल का प्लानिंग करते हैं हम, पर यहाँ पर तो इसलिए मैंने इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं लिया। और आपको मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है, वो आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2 ट्रेंड लाइन्स दिखा रहा हूँ, 2 ट्रेंड लाइन्स में ड्रॉ कर रहा हूँ और आप देखो किस तरीके से 2 ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट ने आज लोगों को ट्रैप किया है। यहाँ आप 2 ट्रेंड लाइन देखो। अच्छा मैं पहले कलर दोनों का अलग कर देता हूँ, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। आप पहले यहाँ रेड वाली ट्रेंड लाइन को देखिए, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाता है, इसका ब्रेक डाउन करता है, और फिर यहाँ पर जा रहा है। आप एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दिए कि यहाँ कोई ब्लू वाली भी ट्रेंड लाइन है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। और आप यहाँ पर देखिए, आप क्या सोचोगे, मार्केट आया यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर नीचे है, अब मार्केट इसको रिटेस्ट करके नीचे जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ ब्रेक डाउन पे सेल लिया था वो भी सेल कर चुके हैं, जो रिटेस्ट का वेट कर रहे थे वो यहाँ रिटेस्ट पर भी सेल कर देंगे। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, अब मैं आपको ब्लू वाली लाइन दिखाता हूँ, ये ब्लू वाली लाइन है हमारे पास। ब्लू वाली लाइन के हिसाब से क्या है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ब्रेकआउट में कुछ लोगों ने कॉल बाय किया होगा और कुछ लोग रीटेस्ट के बाद कॉल बाय कर लेंगे। तो जब भी आपको ऐसे 2 ट्रेंड लाइन ऐसी होती हुई दिखती हैं, तो ये मान लीजिए मार्केट इस एरिया में वोलेटाइल भी हो सकता है। तो किसी एक ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट को मत टेस्ट करने जाए, वेट करें। अगर यहाँ पर आपको सेल का ट्रेड लेना भी होता ना, तो आप इसको तो ब्रेक होने का वेट करना ही था आपको, क्योंकि यहाँ पर रीटेस्ट होकर दोबारा रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसी ट्रेंड लाइन्स की सिनेरियोज बनती है जहाँ दोनों तरफ रीटेस्ट कर सकता है, बाउंस ले सकता है, तो उस जोन में मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसी ट्रेंड लाइन बने तो या फिर ऊपर वाला एरिया पूरा क्लियर कर लेने दीजिए, या फिर नीचे वाले को पूरा क्लियर कर लेने दीजिए, तब करिए। नहीं तो कोई हॉरिजॉन्टल लेवल निकालिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का दिन से कुछ समझ में आएगा। देखिए कुछ दिन आसान होते हैं अगर आप ट्रेंड समझोगे, कुछ दिन ट्रेंड समझने वालों के लिए मुश्किल होते हैं। तो सबका लिए सबकी अलग अलग स्टाइल होती है, उनके लिए उनका अलग अलग दिन होता है। पर जिस दिन आपका दिन हो उस दिन आपको अच्छा खेलना पड़ेगा यहाँ पर। अब एनालिसिस की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक जोन में है, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हुई, मार्केट यहाँ पर एक ऐसे जोन में मार्केट फंसा हुआ है। और अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो मार्केट इस जोन में है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, मैं आपको दोनों सिचुएशन समझाता हूँ डेली चार्ट में। पहले आपने ये देख लिया मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, मार्केट में ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वाला जो लेवल है
ये मार्केट के अप ट्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली चार्ट में। और मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल से पहले कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर केवल दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, या फिर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप प्रॉपर्ली एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ नहीं आती और ग्लोबल सिनेरियो सपोर्ट करते हैं, कि मार्केट एक नए हाई की तरफ, ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। पर अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो उतना ही कॉशियस आपको डाउन साइड में भी रहना है, क्योंकि डाउन साइड में भी फास्ट मूव बहुत ज़्यादा आने वाला है, जो इस लेवल के आसपास 35,000 या फिर उससे इससे भी नीचे लेके जा सकता है। अभी कहाँ तक जाएगा वो हम नहीं बता सकते, बस हम ये जान सकते हैं कि अगर इसको ब्रेक करता है और उसको ब्रेक करता है तो एक बड़ा अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिलेगा। और आप देखो आज चिंता वाली बात पता है क्या है, देखो आज ये कैंडल बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी हुई है, पर जो लास्ट टाइम में सेलिंग आई है वो थोड़ी चिंता वाली बात है यहाँ पर। तो मार्केट का अभी जो व्यू, अगर आप पूछोगे सर मार्केट का व्यू क्या है आपका, तो मार्केट अभी क्लियर कट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब मार्केट रेंज में रहता है ना, तो मैं वहाँ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। लेवल बेस्ड मतलब मुझे पता है ये लेवल मेरा रेजिस्टेंस है, मैं बायस नहीं बैठा हूँ। अगर यहाँ रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेगा मैं यहाँ सेल करूंगा, ये लेवल मेरा सपोर्ट है, अगर यहाँ सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, मैं इंट्राडे ट्रेंड देखूंगा, बाकी सारी चीज़ें करूंगा। तो इस जोन में आपको बायस रहने की ज़रूरत नहीं है। लेट ये वाला या पहले ये वाला जोन ब्रेक करे, मतलब कोई एक जोन किसी डायरेक्शन में ब्रेक करने दीजिए, फिर हम अपनी बायसनेस बनाएंगे। अच्छा ऊपर की साइड ब्रेक किया, चलो अब अप साइड की तरफ हम बायस्ड हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस जोन में न्यूट्रल ट्रेडर की तरह काम करना। अब देखो मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया। तो इसीलिए जब ऐसे मार्केट जोन्स में रहता है ना, तो वोलेटाइल मूवमेंट्स दिखते हैं, तो उस समय बायस रहने वाला ही ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आपका बाइंग एक साइड में बायस आ जाएगा किसी भी एक साइड में, तो वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी के लिए, मतलब बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए उसके चार्ट को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं आपको कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा अगर निफ्टी का चार्ट बताऊँ तो। पर ये चार्ट मैं ट्रेड करता हूँ, तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं इसको देख रहा होता हूँ, मैं इसको फील कर रहा होता हूँ। तो बस वही फीलिंग्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ चार्ट को लेकर। आपका दिन कैसा रहा ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।